अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई का बल्ला छीनने का पूरा इंतज़ाम हो चुका है। बैट का जो निशान है, जो कि ज़ाहिर है एक यूँ समझिए कि एक आइडेंटिटी होती है किसी बंदे का, ऐसे ही है कि ये किसी बंदे से उसका नाम छीन लिया जाए, उसकी आइडेंटिटी छीन ली जाए, तो इसका पूरा इंतज़ाम हो चुका है। समराइज़ जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की बददियानती थी, बदनीयती थी, उसको स्ट्रक डाउन किया, लेकिन एक दूसरे कोर्ट ने उसको फिर अपहोल्ड कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो है ना ये चल रहा है और हर कोशिश है इलेक्शन कमीशन की बददियानती करके कि किसी भी तरीके से ये बल्ला जो है इमरान खान से और पीटीआई से छीन लिया जाए। और उसके पीछे इनके बड़े मकासद हैं। मकासद ये हैं कि वो कहते हैं कि जब ये बल्ला इनसे छिन जाएगा तो फिर कोई भी दूसरा जो है वो निशान इनको नहीं मिलेगा पीटीआई को, और जब वो निशान नहीं मिलेगा तो पार्टी वैसे ही इलेक्शन से बाहर हो जाएगी, फिर वो आज़ाद उम्मीदवार होने पड़ेंगे और आज़ाद उम्मीदवारों का भी ज़ाहिर है तरीक़ाकार, और इससे भी बड़ा जो नुकसान होगा जो देखने में आ रहा है, वो कहते हैं कि वो जो 70 सीट्स हैं, स्पेशल सीट्स हैं, उससे जो है ना वो इनको करना पड़ेगा, क्या उसे कहते हैं कि हाथ धोने पड़ेंगे। तो ये हो रहा है। अनफॉर्च्यूनेट है ये नहीं होना चाहिए। जहाँ पे दूसरी पार्टीज़ को आप इस कदर उनको आप खुली छुट्टी दे रहे हैं और इनको आपने बहुत ही भोंडे अंदाज़ में इनके ऊपर इल्ज़ामात लगा के इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं कि जी इन्होंने जो इलेक्शन करवाए इंट्रा पार्टी वो ठीक नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि क्या मुस्लिम लीग नून ने कभी इलेक्शन करवाए हैं? क्या पीपल्स पार्टी ने कभी इलेक्शन करवाए हैं? क्या बाकी जमातों ने कभी इलेक्शन करवाए हैं? इस चीज़ को बेस बना के आप उनको वो करे जा रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही कुछ हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब की अदालत में आज मैं थोड़ा सुन रहा था, तो वो बार-बार ये कह रहे थे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? सब कुछ ठीक हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या कह सकते हैं? जो भी उनका अपना है, वो तो माई-बाप हैं, वो भी, उनको भी सैल्यूट है। साथ-साथ एक और इलेक्शन कमीशन की बददियानती और चोरी कमाल की है। क्योंकि देखिए काम सारा क्या हो रहा है कि लोगों को चक्कर देना है, 2 नंबरी करनी है, लेकिन उसको कानून का लिबादा उड़ा के 2 नंबरी करनी है। ये काम हो रहा है यहाँ पे कि झूठ है, चोरी है, सब कुछ है, लेकिन कानून का लिबादा उसको उड़ाना है। और वो चोरी ये है, इलेक्शन कमीशन बड़े तेज़ लोग हैं। वो ये है कि कहते हैं जी कि अभी 13 दिसंबर को ये समी इब्राहिम साहब ने दी हैं सारी डिटेल्स कि 13 दिसंबर को एक करारदाद शायद या कुछ भी पास किया इलेक्शन कमीशन ने या पार्लियामेंट ने कि जितने भी कैंडिडेट्स आएँगे इस मर्तबा इलेक्शन में, वो उनको खर्च करना होता है। उनको एक सेट अमाउंट दी जाती है कि 25 लाख, 50 लाख या ऐसे ही। तो वो उन्होंने अपने अकाउंट से खर्च करना होता है, कोई दूसरा बंदा शायद वो नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा जी पुराने अकाउंट आप यूज़ नहीं कर सकते, आपने नया अकाउंट शो करना है कि इस अकाउंट से मैंने पैसे लिए हैं। अच्छा, इसका फिर असर क्या निकल रहा है? असर ये निकल रहा है कि पीटीआई की आपको पता है, द इकोनॉमिस्ट में भी इमरान खान साहब ने कहा कि सारे उनके जो बंदे हैं वो पकड़े हुए हैं। इस वक़्त वो जेलों में हैं। अब जब वो जेलों में हैं, तो उनके पुराने जो अकाउंट हैं, वो यूज़ नहीं कर सकते। नया अकाउंट वो खुलवा नहीं सकते क्योंकि वो जेलों में है, क्योंकि वो बाहर आएँगे, साइन करेंगे तो फिर ही अकाउंट खुलेंगे। तो जब वो अकाउंट नहीं खुलेंगे, तो वो अपनी कैंपेन नहीं कर सकते, उसकी फ़ी नहीं भर सकते, खर्चा नहीं कर सकते, सब कुछ इन बुनियादों पे कैंडिडेट्स को वो खारिज किए जा रहे हैं। अश्के भी अश्के। मतलब मैं कहता हूँ कि हैरानगी होती है इस शैतानी निज़ाम पे। ये निज़ाम कि जिसने पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है और हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यार ये तहस-नहस फेर दें। लेकिन रिज़ल्ट्स इसके अजीब हैं। अब वो दी इकोनॉमिस्ट ने गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। वो हर 3 घंटे के बाद वो इमरान खान का ट्वीट कर रहे हैं और उसपे मिलियंस अपॉन मिलियंस पीपल उसको देख रहे हैं। अभी तक इकोनॉमिस्ट का कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, अगर पिछले डेकेड्स में नहीं है तो एटलीस्ट 2007 से ऑनवर्ड सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला ये वो है आर्टिकल है। तो मेरा ख़्याल है कि जो हमारे कर्ता-धर्ता हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ देखना चाहिए। मुल्क के साथ ये खिलवाड़ ना करें। 75 साल से ये खिलवाड़ करते आए हैं, इसको अब बंद होना चाहिए। और ये कह सकते हैं कि इंसाफ़ करें, इंसाफ़ के नाम पे खिलवाड़ ना करें और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे मिल के बैठें और इसको देखें। थैंक यू सो मच गाइस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।